भारत का महत्वाकांक्षी मून मिशन चंद्रयान-3 अपने अंतिम चरण में है। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर यह चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसरो जब चंद्रयान-3 लैंडर को 23 अगस्त को चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा तो मिशन को अंतिम 15 मिनट में प्रवेश करना होगा। इस दौरान लैंडर को उच्च गति वाले हॉरिजॉन्टल पोजीशन से एक लंबवत स्थिति में स्थानांतरित करना होगा। नमस्कार, मैं प्रिया बंसल, आप देख रहे हैं हमारा सेगमेंट बैक स्टोरी। आइए वीडियो पर वापस लौटते हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक लैंडिंग का प्रोसेस 23 अगस्त को शाम 5:45 पर 4 व्यापक चरणों में शुरू होगा। इसमें रफ ब्रेकिंग फेज, एटीट्यूड होल्ड फेज, फाइन ब्रेकिंग फेज और टर्मिनल डिसेंट फेज शामिल हैं। लैंडिंग का ये 15 मिनट रोमांच से भरपूर होगा। इस दौरान चंद्रयान-3 की लैंडिंग लाइव देख रहे लोगों के लिए T20 क्रिकेट मैच के आखिरी ओवर के मुकाबले से कम नहीं लगने वाला है। आपको बता दें कि इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 9 अगस्त को एक सार्वजनिक संबोधन में कहा था कि चंद्रयान-3 इस समय लगभग 90 डिग्री झुका हुआ है, लेकिन इसे लंबवत लैंडिंग के लिए होना आवश्यक है। यहीं पर हमें पिछली बार चंद्रयान-2 में समस्या हुई थी। लैंडर के लैंडिंग होने की प्रक्रिया जब शुरू होती है तो पहला चरण रफ ब्रेकिंग चरण होगा। ये लगभग 690 सेकंड का होगा। इस चरण में लैंडर लगभग 1.68 किमी प्रति सेकंड की गति से यात्रा शुरू करेगा और उससे घटाकर 358 मीटर प्रति सेकंड तक लाया जाएगा। लैंडर का स्पीड में रहने के लिए 400 न्यूटन के 4 इंजन फायर किए जाएंगे। अंतरिक्षीय 690 सेकंड में लगभग 775 किमी दूर पहुंचेगा। यहाँ उसकी ऊंचाई चांद की सतह से केवल 7.4 किमी रह जाएगी। इसके बाद दूसरा चरण एल्टीट्यूड होल्डिंग फेज होगा। इसकी शुरुआत चांद की सतह से 7.4 किमी की ऊंचाई पर होगी। इस चरण में लगभग 10 सेकंड में लैंडर की चांद की सतह से ऊंचाई घटकर 6.8 किमी की रह जाएगी। इस दौरान गति 336 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। इस चरण में 740 न्यूटन के बराबर 4 इंजन फायर जाएंगे। तीसरा चरण होगा फाइन ब्रेकिंग फेज। इस चरण में लैंडर 6.8 किमी की ऊंचाई से अपना यात्रा शुरू करेगा और चांद की सतह से लगभग 800 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। इससे लगभग 175 सेकंड का वक्त लगेगा। इस ऊंचाई पर लैंडर का स्पीड 0 हो जाएगा और वह कुछ देर तक मंडराएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चरण होगा क्योंकि यहां से लैंडर के सेंसर चांद की सतह पर लेजर किरणें भेजकर लैंडिंग स्थल का मुआयना करेंगे कि यह स्थल लैंडिंग के अनुकूल है या फिर नहीं। इसके बाद वह चांद की सतह से लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचेगा। इसके बाद चांद की सतह से 150 मीटर की ऊंचाई लैंडर फैसला लेगा कि उसे इस स्थल पर लैंड करना होगा या फिर नहीं। अगर लैंडिंग के लिए स्थिति अनुकूल नहीं होगी तो लैंडर वहां से 150 मीटर दूर चला जाएगा और वहां लैंड करेगा। यह आखिरी चरण टर्मिनल डिसेंट फेज होगा। 150 मीटर की ऊंचाई से पहले 60 मीटर की ऊंचाई तक आएगा, फिर यहां से 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचेगा। जब चांद की सतह से ऊंचाई से 10 मीटर रह जाएगी तब वह धीरे से लैंडिंग के लिए आगे बढ़ेगा और उस समय उसकी गति केवल 1 या 2 मीटर प्रति सेकंड रह जाएगी। इसके बाद जब लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा तो उसका कुल वजन 800 kg रहेगा। तो ये है अभी तक की लेटेस्ट अपडेट और रिपोर्ट चंद्रयान-3 की लैंडिंग को लेकर। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप बने रहिए हमारे सेगमेंट बैक स्टोरी के साथ, ओनली ऑन दैट शो। धन्यवाद।